बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता कल हमने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक के ज़रिए जो मसाइल आप तक पेश किए थे, आप तक पहुँचाए थे, वो थे किन लोगों के लिए रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। हमने आपके सामने बताया था कि रमज़ानुल मुबारक में बीमार आदमी के लिए, मरीज़ के लिए, और इसी तरह सफ़र में रहने वाले मुसाफिर के लिए, और इसी तरह प्रेग्नेंट हामिला ख़वातीन के लिए, दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए, और जो मर्द या औरतें किसी बीमार का देखभाल कर रही हैं, उसका ख़याल रख रही हैं, अगर ये लोग रोज़ा रखें तो उस बीमार की बीमारी बढ़ जाएगी या फिर उसका नुकसान होगा, तो उनके लिए भी इजाज़त थी। लेकिन इन तमाम के लिए शर्त यह है कि ये रमज़ानुल मुबारक के बाद इन रोज़ों की क़ज़ा करेंगे, क़ज़ा करना उनके लिए ज़रूरी होगा। आखिर में हमने ये कहा था कि ऐसे बूढ़े लोग, बूढ़ी औरत जो अपनी उम्र की इंतहा को पहुँच गए, जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके हैं, उनके अंदर रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, तो वो अपने रोज़ों का फ़िदिया अदा करें। रोज़े का फ़िदिया, एक रोज़े का फ़िदिया एक सदक़े फ़ितर के बराबर है, जो हमारे करनूल के मुताबिक 80 रुपये है। तो एक रोज़े के बदले 80 रुपये सदक़ा करेंगे फ़िदिये के तौर पर, फिर वो रोज़ा न रखें तो उनके लिए कोई हरज नहीं, उनके लिए फिर रमज़ान के बाद रोज़े की क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ताला ने उनको अगर सेहत अता फरमा दी तो फिर उनके रोज़े का फ़िदिया बातिल हो जाएगा, वो भी रोज़े की क़ज़ा रखेंगे। तो चलिए, आज हमारे पास एक दो सवालात आए हैं, उनका जवाब हम इस वीडियो में दे देंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, इसी तरह जो ऐसी बीमारियां हैं जो ज़िंदगी भर चलती रहती हैं, जिनका इलाज तो होता है लेकिन वो सेहतमंद नहीं हो सकती, तो इन लोगों के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है या नहीं है? ये सवाल हमारे पास आया था। तो सामीन इकराम, फ़ुक़हा किराम ने एक लफ्ज़ इस्तिलाह है, शरई इस्तिलाह में एक लफ्ज़ निकाला है, दाइमुल मरीज़ का। दाइमुल मरीज़ से मुराद वो आदमी है जो हमेशा हमेशा बीमार रहता है, जिसकी सेहत वापस नहीं आती। तो ऐसे शख्स के लिए भी फ़ुक़हा ने इस बात की इजाज़त दी है, लेकिन इस इजाज़त के साथ साथ एक शर्त भी लगाई है कि उस आदमी के लिए किसी मुसलमान दीनदार डॉक्टर की राय ज़रूरी होगी। कोई मुसलमान हो और उसके साथ साथ दीनदार डॉक्टर हो। ऐसा डॉक्टर अगर उस आदमी को कहे कि आप रोज़ा न रखें, आपकी सेहत को नुकसान होगा, तो तब उस आदमी के लिए इजाज़त है कि वो भी बूढ़े आदमी की तरह, जिस तरह बूढ़े लोगों ने फ़िदिया देकर रोज़ा नहीं रखा था, इनके लिए भी इजाज़त होगी कि वो भी फ़िदिया देकर, शुगर, बीपी और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो होते हैं, या इसी तरह जो भी बीमारी वाले मरीज़ होते हैं, वो भी फ़िदिया देकर रोज़ा नहीं रख सकते, उनके लिए इस बात की इजाज़त है। दूसरा सवाल हमारे पास ये आया था कि ऑनलाइन नमाज़ पढ़ना या ऑनलाइन तरावी पढ़ना किस तरह है, क्योंकि आप तमाम हज़रात जानते हैं पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, लोग मस्जिदों तक नहीं जा सक रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे दोस्त साथी सवाल कर रहे हैं कि क्या इमाम साहब मस्जिद के अंदर हो और हम किसी ऑनलाइन नेटवर्किंग के ज़रिए, चाहे स्काइप हो या फिर ऑडियो वीडियो कॉलिंग हो, व्हाट्सएप के ज़रिए हो, अपने घर में हम उनकी इख्तिदा कर सकते हैं? ये सवाल हमारे पास आ रहा है। तो अज़ीज़ान इकरामी, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने जमात की 10 शराइत बयान किए हैं। उनमें से एक शर्त ये बयान की है कि इत्तिहाद मकान का होना। इत्तिहाद मकान का मतलब मुख्तदी और इमाम का, दोनों का एक ही जगह होना, चाहे मुख्तदी को इमाम दिख रहा हो या न दिख रहा हो। जैसे कि मुख्तदी नीचे के हिस्से में नमाज़ पढ़ रहा है, इमाम साहब ऊपर के हिस्से में नमाज़ पढ़ा रहे हैं, या फिर इमाम नीचे है, मुख्तदी ऊपर है, लेकिन दोनों की जगह एक ही है, एक ही बिल्डिंग के अंदर है, एक ही जगह में दोनों हैं, तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी। इत्तिहाद मकान का होना। और इसी में फ़ुक़हा ने यह भी कहा है कि किसी आदमी का घर मस्जिद से बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल मुत्तसिल है, बीच में कोई रास्ता, कोई गुज़रगाह, कोई जगह नहीं है, ऐसा आदमी अगर अपनी घर की छत पर आए और आकर उस इमाम की इख्तिदा में नमाज़ पढ़ ले तो उसकी भी इजाज़त मिल सकती है।
لیکن جو آن لائن ہم جو سوچ رہے ہیں کہ امام کہیں اور ہو، ہم کہیں اور ہیں، ہم دونوں کے درمیان میں نیٹ ورک کے ذریعے جوڑ لگا دیا جائے اور اقتداء کر لے، تو اس بات کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی ہے، اس لیے کہ اس میں ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا بھی ڈر اور خوف ہے کہ آپ آن لائن کے ذریعے نماز شروع کر دیے ہیں، نماز شروع کرنے کے بعد اگر آپ کے نیٹ کے اندر کچھ خرابی آ گئی، نیٹ بند ہو گیا یا کچھ سلو ہو گیا، امام صاحب کی نماز آگے چلی گئی، وہ رکوع کے اندر چلے گئے، سجدے کے اندر چلے گئے اور آپ اسی طرح قیام میں کھڑے ہوئے، یا اچانک نیٹ بند ہو گیا، تو آپ کی اور امام صاحب کی نماز میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو اس لیے فقہائے کرام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر اس بات کی اجازت مل جاتی کہ آن لائن نماز پڑھ لے، تو سب سے پہلے سارے لوگ ایک کام کرتے کہ امام حرم مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں جو نماز پڑھاتے ہیں ان کا یوٹیوب میں سامنے رکھ کر ان کی اقتداء میں لوگ نماز پڑھ لیں گے، ان کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے فقہا نے آن لائن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے مسائل، انشاءاللہ کل اور مسائل لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔